एक नगर में नंदा नाई नामक कृष्ण भक्त रहा करते थे। वे अत्यंत सरल हृदय और सच्चे भाव से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। हर सुबह वे सबसे पहले अपने ठाकुर जी की सेवा, पूजन और ध्यान में लीन हो जाते। फिर राजमहल जाकर राजा की सेवा करते। उनके सिर की मालिश और दाढ़ी बनाना उनका दैनिक कार्य था। एक दिन जब वे ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो ध्यान में इस तरह लीन हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब ध्यान टूटा तो देखा कि बहुत देर हो चुकी है। घबराकर वे जल्दी जल्दी राजमहल की ओर दौड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, राजन, इतने विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। इस बार के लिए मुझे क्षमा करे। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। यह सुनकर राजा आश्चर्य से बोले, नंदा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो कुछ समय पहले ही आए थे और मेरी सिर की मालिश कर चुके हैं। नंदा नाई चौंक गए। बोले, महाराज, मैं तो अभी अपने घर से आया हूं। आज प्रभु की सेवा में मन इतना डूब गया कि मुझे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे संभव है। तभी उन्हें स्मरण आया कि आज सुबह जब नंदा उनकी मालिश कर रहे थे, तब पास रखी तेल की कटोरी में उनकी परछाई दिख रही थी, पर उसमें नंदा का चेहरा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल झलक रहा था। उन्होंने जब पलट कर देखा तो वही नंदा नाई दिखाई दिए। अब राजा को सारा रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने नंदा को गले से लगाया और भाव विभोर होकर कहा, नंदा जी, धन्य है आपकी भक्ति। आज जब आप प्रभु सेवा में लीन थे, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आपके स्थान पर आकर मेरी सेवा की। ऐसा प्रेम, ऐसी कृपा केवल सच्चे भक्तों को ही मिलती है। यह सुनते ही नंदा नाई की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे फूट फूट कर रोने लगे और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे कारण आपको अपना बैकुंठ छोड़कर धरती पर आकर नाई का कार्य करना पड़ा। आपने मेरे अपराध को भी प्रेम पूर्वक ढक दिया। मैं आपका अऋणी हूं। राजा की आंखें भी भर आई। उन्होंने वही नंदा नाई को नाई की सेवा से मुक्त किया और घोषणा की कि आज से आप मेरे गुरु हैं। मुझे प्रभु और भक्ति का मार्ग दिखाइए। भगवान सच्चे भाव से की गई भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि स्वयं अपने भक्त की लाज रखने प्रकट हो जाते हैं। यह कथा भक्त और भगवान के मध्य उस अटूट प्रेम की साक्षात मिसाल है